नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। श्रीमती चंद्रावर गुप्ता कॉलेज बासन देवघर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सब कोविड का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहे और जब भी आवश्यकता हो तब मास्क पहनकर बाहर जाए। चलते हैं हमारे टॉपिक पर। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा और यूनिट आपकी फोर्थ चल रही है जेंडर विद्यालय और समाज। जेंडर विद्यालय और समाज के अंतर्गत जेंडर समानता के विकास में मीडिया की भूमिका, हम ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हमने समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर जन साधारण का ध्यान आकृष्ट करना ये पॉइंट पढ़ा। जेंडर समानता पर आधारित कार्यक्रम पढ़े। जन साधारण को सरकारी योजनाओं से अवगत करवाना, यानी जन साधारण को सरकारी योजनाओं के लाभ से अवगत करवाने के का ये पॉइंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मीडिया द्वारा कुरीतियों को रोकने के उपाय बताना। मीडिया किस प्रकार से समाज में फैली और जनसाधारण में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के उपाय बताए। किस प्रकार से मीडिया जागरूकता अभियान लाकर समाज और जनसाधारण के मन में जो कुरीतियां हैं, कुरीति के प्रति जो विश्वास है उनको दूर करने के लिए, यानी उनको रोकने के लिए उपाय बताना। जैसे है इसमें कि समाचार पत्रों में आए दिन महिला उत्पीड़न, यानी कि समाचार पत्रों में आए दिन हम सुनते हैं महिला उत्पीड़न व जेंडर असमानता की खबरें आती रहती हैं। समाचार पत्रों में आए दिन हम महिला उत्पीड़न की खबरें सुनते रहते हैं और समाचार पत्रों में जेंडर असमानता की खबरें भी आती रहती है। साथ में ये है कि टीवी रेडियो समाचार पत्रों द्वारा, यानी कि टीवी रेडियो समाचार पत्रों द्वारा जो आए दिन दहेज, बाल विवाह और जैसी कुरीतियां, यानी कि दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, जैसी कुरीतियों को लेकर खबरें मीडिया के द्वारा प्रकाशित होती रहती हैं। यानी कि दहेज प्रथा को लेकर भी समाचार पत्रों में, रेडियो में, टीवी में खबरें प्रकाशित होती रहती हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। तो ऐसे में जनसाधारण को उन सूचनाओं से प्राप्त जानकारी से सीख लेनी चाहिए। यानी कि जो मीडिया खबरों को छापता है तो उसके वो दुष्परिणाम भी सामने रखकर खबरों को, जनसाधारण को अवगत करवाता है। तो जनसाधारण को उन सूचनाओं से, जो सूचनाएं जन जागरूकता अभियान के लिए प्रेषित की जाती है, उनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। साथ में भविष्य में ऐसी कुरीतियां, यानी कि भविष्य में, क्योंकि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, समाज में कई हद तक दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी दूर हो रही हैं। तो इन कुरीतियों का शिकार महिलाएं तथा बालिकाएं नहीं हो, इसके लिए मीडिया द्वारा जनसाधारण को उसके उपाय बताए जाए। यानी कि मीडिया इस प्रकार की हेल्प करे कि समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनसाधारण को उन कुरीतियों को रोकने के उपाय बताए और कुरीतियों के दुष्प्रभाव, यानी कि उनका हानि भी उनको बताए और लाभ भी उनको बताए। जिससे ये होगा कि अभिभावक भी जानकारी प्राप्त करके जागरूक होंगे और जो बालिकाएं हैं, जो बचपन में ही जिनका दहेज प्रथा या बाल विवाह जिनका कर दिया जाता है, वो बालिकाएं भी स्कूल के मुख को देख सके और स्कूल के मुख को देखकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, साथ में वो उस कुरीति से बच सके। नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा, फिफ्थ पॉइंट है इंटरनेट द्वारा जेंडर समानता से जुड़े इंटरनेट द्वारा जेंडर समानता से जुड़े विचारों का आदान प्रदान करना। इंटरनेट द्वारा जेंडर समानता से जुड़े विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि इंटरनेट के द्वारा जेंडर समानता से जुड़े विचारों का आदान प्रदान करना। किस प्रकार से इंटरनेट की भूमिका जेंडर समानता से जुड़े हुए विचारों का आदान प्रदान कर सकती है। किस प्रकार से जनसाधारण को इंटरनेट के माध्यम से वो जागरूक कर सकती है। तो आधुनिक युग, यानी कि वर्तमान युग में इंटरनेट एक सशक्त जनसाधारण का माध्यम है।
वर्तमान समय में इंटरनेट जनसंचार का यानी कि जनता से संपर्क करने का सीधा एक सशक्त माध्यम है इंटरनेट, और इसके माध्यम से जेंडर समानता के विकास में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जेंडर समानता का विकास हो, उसमें विकास किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जेंडर के सहयोग के माध्यम से यानी कि जेंडर समानता के विकास में सहयोग प्राप्त करने के लिए इंटरनेट अपनी सशक्त भूमिका निभाता है। साथ में इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति के विचारों को यानी इंटरनेट के माध्यम से हम एक व्यक्ति के विचारों को पूरे संसार में संप्रेषित कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी कोविड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो कोविड का प्रकोप जब बढ़ता जा रहा है तो हमें ट्विटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और किस जगह कौन से कैसे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति अपने विचारों को पूरे संसार में संप्रेषित कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जेंडर समानता से जुड़े विचारों को संप्रेषित कर सकता है और जेंडर समानता से जुड़े विचारों का आदान प्रदान भी कर सकता है। यानी कि जेंडर समानता से जुड़े विचारों का आदान प्रदान भी कर सकता है। और इस संदर्भ में किए गए प्रयासों यानी कि इस संदर्भ में इंटरनेट के द्वारा जो जेंडर समानता से जुड़े विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है, उस संदर्भ में सूचनाओं के लिए इंटरनेट एक सशक्त माध्यम होता है और जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विचारों को जान सकता है। यानी कि व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कहीं दूर दराज में बैठा हुआ प्रत्येक सूचना को वो प्राप्त कर सकता है, सूचनाओं को वो आदान प्रदान कर सकता है, ट्विटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से। तो इसमें इंटरनेट की बहुत भूमिका होती है। इस प्रकार जेंडर समानता के विकास में मीडिया की ये भूमिका। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।